अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू शहरी देव एकेडमी। अच्छा, पिछली क्लास में हमने CSS बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ा था और मैंने लास्ट पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था कि आपने एक लॉगिन पेज जो है वो बनाना है। तो वो अगर आप लोगों ने बनाया है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि CSS में बेसिक्स क्या चीज़ है। आप लोगों ने इजीली वो बना भी लिया होगा, क्योंकि ये जो बेसिक्स है वो बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ी बहुत बंदा प्रैक्टिस कर ले तो इजीली समझ आ जाता है। तो आज की क्लास में हम वेबसाइट के अंदर जितना भी हमारा कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसको हम प्रोफेशनल और एक प्यारा लुक देंगे। तो हम सीखेंगे कि CSS के अंदर फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फ़ॉन्ट्स को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, टेक्स्ट को कैसे स्टाइलिंग दी जाती है। इसके अलावा फ़ॉन्ट फेस का यूज़ करना, यानी कि हम अपना खुद का जो फ़ॉन्ट है वो इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि फ़ंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है साइज़। फ़ंड का साइज़, तो वो साइज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से दिया जाता है। जैसे कि एक मिसाल है, मैं VS ओपन करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फंड प्रॉपर्टीज़ डॉट HTML। ठीक है, तो हमारा बेसिक कोड आ जाएगा इसमें। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ फंड प्रॉपर्टीज़। अच्छा, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं लगा लेता हूँ लाइक H1 के हेडिंग सपोज दे देते हैं। इसमें मैं लिख लेता हूँ वेब डेवलपमेंट क्लास 9 CSS फंड प्रॉपर्टीज़। अब मैं इसको सेव करूँगा, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो ये H1 की हेडिंग के अंदर, यानी कि जो सबसे पहली और बड़ी हेडिंग होती है उसके अंदर लिख कर आ गया अपना। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र भी आए। अब हम इसके ऊपर जो है सारा कुछ अप्लाई करेंगे, अपना फंट कलर स्टाइलिंग सब कुछ। तो हम सबसे पहले फंट साइज़ के ऊपर बात करते हैं। मैं यहाँ स्टाइल ओपन कर लेता हूँ CSS के लिए। अच्छा, तो जो फंड साइज होता है उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं कि हमने उसको स्मॉल देना है, लार्ज देना है, मीडियम देना है, एक्स्ट्रा लार्ज देना है, डबल एक्स्ट्रा लार्ज देना है। या फिर हम उसको पिक्सल या परसेंटेज में भी दे सकते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा होगा, पिक्सल की एक फ़ाइल आती है। जैसे मैं अच्छा, तो ये मैंने अपना वर्ड ओपन कर लिया। अब इसके अंदर देखें ये साइज़ आ रहा है पिक्सल के अंदर 12, 13, मतलब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखें 16 है, फिर 72 है, जो इसके अंदर काफ़ी बड़ा होता है। तो ये होता है साइज़ पिक्सल या परसेंटेज के अंदर। तो हम इसी को देखते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मिसाल H1 हमारा था, हम H1 का ही सिलेक्टर ओपन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं लाइक फंट, उसके बाद डैश और साइज़। हमने फंट साइज़ देना है इसको। अब लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज तो वो ऑलरेडी है, तो मैं इसको डबल एक्स्ट्रा लार्ज करता हूँ। सेव, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये एक डबल एक्स्ट्रा लार्ज ही ऑलरेडी हुआ हुआ है, क्योंकि H1 जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी हेडिंग होती है। तो हम इसको ऐसे नहीं देता, हम इसको पिक्सल दे देते हैं। एक मिसाल है 300 पिक्सल। अब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये बहुत बड़ा हो गया। ये मैंने स्क्रीन जो है 100 पे कर देता हूँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये इस तरह हम लोग इसका साइज़ दे सकते हैं। तो हम इसका जो साइज़ है वो डबल एक्स्ट्रा लार्ज ही रहने देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वही है जो डिफ़ॉल्ट के ऊपर हमारा भी आया हुआ है। क्योंकि H1 जो हेडिंग है वो डबल एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर ही ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे होती है। तो साइज़ जो है वो हम डायरेक्ट नेम लिख कर भी दे सकते हैं, यानी कि लार्ज, स्मॉल, मीडियम। और हम पिक्सल और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, लाइक हमारा जो फ्रंट वेट होता है, फ्रंट फिर डैश और फिर वेट। अभी मैं इसको बोल्ड लिखूंगा तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑलरेडी बोल्ड हुआ हुआ है। मैं लाइक यहाँ पर हेडिंग जो है वो कम कर देता हूँ, 4 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको हेडिंग 4 सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब ये देखें, तो ये वेट के अंदर होता है बोल्ड, बोल्डर और फिर लाइटर। लाइटर जो है वो नॉर्मल होता है, यानी कि जो एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है। जैसे मैं एक मिसाल है यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर लोरम लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करूँगा।
तो ये हमारा लोरम आ गया नीचे। अब मैं चाहता हूँ कि लोरम के ऊपर हम लगाते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आए। लोरम हमारा पी सिलेक्टर में है तो हम पी सिलेक्टर ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंट, सबसे पहले साइज़, इसको मैं कर देता हूँ डबल एक्स्ट्रा लार्ज। मैं इसको सेव करूँगा। अब इसका साइज़ ये है तो मैं इसको जैसे ही डबल एक्स्ट्रा करूँगा तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया इसका। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बोल्ड भी हो। फंट वेट वेट इसके अंदर हम बोल्डर कर देते हैं इसको। रन करूँगा तो ये बोल्ड हो गया। तो ये होता है फंट वेट, जिसके अंदर हम बोल्ड या बोल्डर या फिर हम लाइटर को यूज़ करते हैं, या नॉर्मल जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद आती है, और इसकी जो वैल्यू होती है बोल्ड की वैल्यू स्टार्ट होती है 100 से लेकर 900 तक, और 900 से अबव जो वैल्यूज़ होंगी वो बोल्डर की होती है। मतलब अगर आप यहाँ पर पूरा बोल्डर ना भी लिखें या बोल्ड ना भी लिखें, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है स्टाइल, फंट का स्टाइल। अब फंट का स्टाइल कैसे देना है, फंट डैश स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है इटैलिक। इटैलिक होता है जो थोड़ा टेढ़ा वर्ड लिख कर आता है। अब ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा फॉर्म हो गया, यानी कि एक इटैलिक फॉर्म हो गई जिसके अंदर ये लिख कर आया है। इसके अलावा जो नॉर्मल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो अभी पहले हमारे पास था। उसके बाद एक आती है ओब्लिक। तो ओब्लिक के अंदर ये जो है वापस उसी तरह हो जाता है, मतलब थोड़ा सा फंट इसका चेंज होता है स्टाइल जो है लिखने का। तो हम इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं जो हमारे पास सबसे पहले था। ठीक है, नॉर्मल और ओब्लिक में कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट होता है। हर ब्राउज़र के अंदर कई बार जो है डिफ़ॉल्ट वो उसका चेंज होता है। उसके बाद फिर आती है फंट फैमिली। फंट फैमिली के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है, जो फंट होता है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंट फैमिली इम्पैक्ट। अब ये एक बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये बाकी भी लग गए, हमने सिर्फ इम्पैक्ट देना है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें थोड़ा और किस्म का हो गया, फंट इसका चेंज हो गया। अब ऊपर वाला देखें कैसा है और हमारा नीचे वाला फंट चेक करें वो कैसा है। तो ये फंट फैमिली के अंदर होता है, इसके अंदर बहुत सारे फंट है। जैसे आप मिसाल यहाँ पर रखते हैं टाइम्स न्यू रोमन, इसका भी एक ये फंट है। ये मेरे ख्याल से जो हमारे पास पहले लगा हुआ है ये वही है। उसके बाद और भी बहुत सारे आप खुद से भी जो है वो दे सकते हैं नाम वगैरह लिखकर। एरियल, जैसे कि मिसाल है मैं यहाँ पर सिंपल फैमिली लिखूँगा तो ये सारी हमारे पास लिस्ट आ गई है फंड्स की, जिसमें से हम बहुत यूज़। अब जैसे कि मिसाल है यहाँ पर अब फंट हैं ये 1 2 3 4 5 6 फंट हैं इस पूरी एक लाइन के अंदर। अब जो ब्राउज़र होगा वो क्या देखेगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब उसने ये वाला फंट हमें दिया है। ठीक है, अब ब्राउज़र क्या करता है, सबसे पहले इस फंड को चेक करेगा। ठीक है, रन करने के लिए अगर वो ये वाला फंड जो है इस ब्राउज़र के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ हुआ है तो वो इसी को ही रन कर देगा। अगर एक मिसाल है वो ऐड नहीं हुआ हुआ, फिर वो नेक्स्ट के ऊपर आएगा, वो इसको रन करके देखेगा। अगर वो ऐड हुआ हुआ है तो ठीक है, वो उसके ऊपर हमारा जो फाइल होगी उसको रन कर देगा। अगर वो भी नहीं है फिर नेक्स्ट पे आएगा, इसी तरह फिर नेक्स्ट पे और फिर नेक्स्ट पे और फिर सबसे लास्ट पे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो वो हमारे ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट होगा, जैसे ये ऊपर वाला है जो डिफ़ॉल्ट है हमारा फ़ंट है ब्राउज़र का, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस डिफ़ॉल्ट फ़ंट को वो ऐड कर देगा उसके अंदर। तो ये तो था ब्राउज़र के अंदर, सॉरी फ़ंट फैमिली के अंदर। मैं इसको बल्कि नॉर्मल ही रखा रहने देते हैं, ये अच्छा लग रहा था, थोड़ा सूट भी कर रहा है इस पर। तो ये तो था फ़ंट फैमिली। अच्छा, अब फंड फैमिली के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट स्टाइलिंग हमने कैसे करनी है। टेक्स्ट के अंदर यानी कि स्टाइल करना। अब जैसे मेरा मिसाल है ये लिखा हुआ है लोरम का पूरा एक पैराग्राफ, ना इसके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है ना कुछ। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट डैश अलाइन। इसका मतलब होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो भी हमारा टेक्स्ट ये लिखा हुआ है जैसे लोरम है, ये वेब डेवलपमेंट है, ये अलाइन हो सेंटर में, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पर। तो इसको अब मैं मिसाल है यहाँ पर करता हूँ सेंटर। मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, तो अब ये सेंटर में अलाइन हो गया, मतलब ये देखें ये जिसकी उसकी जितनी उसकी विड्थ और हाइट होगी उस हिसाब से ये उसके सेंटर में अलाइन हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा।
मैं अगर इसको एक मिसाल है जस्टिफाई करता हूँ, तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, बिल्कुल स्क्रीन के साथ लग जाएगा। तो ये जस्टिफाई और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सेम होता है। इसके अलावा आप इसको लेफ़्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। वो हम कैसे देते हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर। अब मैं कैपिटलाइज करूँगा तो ये हमारे जितने भी मतलब के होंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो उनका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे इसमें एल है, फिर इसमें आई है, फिर डी, एस, एम, तो वो इस तरह होगा। अगर मैं इसको लोअर केस करता हूँ तो ये वापस जो है उसमें लोअर में चला जाएगा, यानी कि सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो छोटी एबीसी में हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे। इसके अलावा अपर केस में भी कर सकते हैं, जो टोटल अपर केस आ जाए, लाइक, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो ये सारे अब अपर केस लेटर्स आ गए टोटल। तो ये होता है। तो इसको हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देते हैं, कैपिटलाइज्ड में। हाँ, कैपिटलाइज्ड ठीक है, तो हम इसको इसी में ही रहने देते हैं। फिर आती है लेटर स्पेसिंग या एंड है वर्ड स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग कैसे होती है? जैसे एक मिसाल है, मैं यह देना चाहता हूँ लेटर स्पेसिंग, सपोज 5 पिक्सल कर देते हैं। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए लेटर्स के दरमियान जो है वो स्पेस आ गई 5 पिक्सल की, ठीक है। इसी तरह बल्कि ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसको 2 पिक्सल रहने देते हैं। और फिर आती है वर्ड स्पेसिंग, जो वर्ड के दरमियान स्पेस दे। तो हम इसको भी देते हैं, लाइक इसको हम 5 पिक्सल कर देते हैं। इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए वर्ड्स के दरमियान स्पेस आ गई, ठीक है। तो ये होती है लेटर के अंदर स्पेस देना और वर्ड स्पेसिंग। जो लेटर्स होते हैं, यानी कि जो पूरा एक वर्ड लिखा हुआ है, उन वर्ड के दरमियान, उस वर्ड के अंदर हमने स्पेस देनी हर एक लेटर के बाद। और जो वर्ड स्पेसिंग होती है वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या पूरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वर्ड्स के दरमियान स्पेस आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। इसी तरह हमने टेक्स्ट लाइन भी देख ली। अब हम सबसे एक मज़ेदार चीज़ देखते हैं, वो होती है फंट फेस। फंट फेस क्या होता है? अब एक मिसाल है, यहाँ पर जितने भी फंट हैं मैं चाहता हूँ कि वो कोई भी ना लगे, मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना फंट लगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं @फंट डैश फेस। इसको मैं एंटर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम न्यू ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ लिखना है फंट फैमिली, @फंट फेस। हमारे पास यही बना हुआ आगे। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं @फंट डैश फेस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर हमने लिखना होता है फंट फैमिली, और फिर ये दो कॉलम्स लगाते हैं। इसके अंदर हमने अपने फंट का नाम देना है, ठीक है। हम कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। जैसे हमारी H1 की हेडिंग, तो मैं H1 ही लिख देता हूँ, कैपिटल H और 1। अब ये जो URL है, यहाँ पर हमने अपना फंट ऐड करना है। जैसे हमने इमेज टैग, लिंक टैग, वीडियो ऑडियो टैग पढ़ा था कि उसके अंदर हम लोग अपनी को फाइल ऐड करते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम फोल्डर के अंदर उस फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन देते हैं, और अगर सेपरेट फोल्डर में हो तो हम उसका पूरा एड्रेस देते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा सपोज फंट फ्री डाउनलोड। अब ये DA फंड जो है ये वेबसाइट है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे वेबसाइट है, तो और ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसी से डाउनलोड कर लें। जैसे एक मिसाल है, मैं यहाँ से कोई फ़ंड उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ़ंड है, बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पर था आइस वाला, वो बड़ा प्यारा फंड है। एक ये है स्नो प्ले, चलो यही देख लेते हैं, हम लोग यही ऐड करते हैं। इसको मैं यहाँ डाउनलोड करूँगा तो ये डाउनलोड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस कर देते हैं, हमारा कोई काम नहीं, हम जाएंगे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट,
अगर आपको पास विंडोज नहीं है तो विंडोज़ का अपना एक्सट्रैक्टर होता है, आप उससे एक्सट्रैक्ट कर दें। फिर मैं इसको कट करूँगा। अब हमने इसको वहाँ पेस्ट करना है जहाँ हमारी फ़ाइल बनी हुई, जहाँ पर हमारी ये HTML ये वाली फ़ाइल है आपकी। तो इसका नाम देख लेते हैं स्नो। उसके बाद अब मैं यहाँ पर दूंगा स्नो, वो उसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया कि आपके उसी फोल्डर में है। इसको एंटर करूँगा, फिर स्लैश डालनी है और यहाँ से आप लोगों ने जो फाइल सेलेक्ट करनी है वो करनी है ये .ttf वाली। ठीक है, इसके अंदर तीन फाइल्स होती हैं, एक .ttf होती है, एक OTF होती है और एक WOFF होती है। तो इनमें से तीनों में से जो भी आपको मिले वो बेस्ट है। तो आपने इसको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर मैंने H1 दिया था, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला है इसके ऊपर ये फंट लगे। तो ये हेडिंग हमारी जो है H4 के अंदर है, तो मैं H4 के अंदर ही फंट फैमिली लिखूंगा। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर नाम दिया है सिंगल कोट्स के अंदर आपने नाम देना है, ये याद रखना है, सिंगल कोट्स लगाऊंगा। यहाँ पर जो मैंने उसका नाम दिया है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, सेव। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये हमारा वो फंट लग गया जो हमने अभी डाउनलोड किया। तो ये होता है फंट फेज। हमने अपना कोई फंट इसके अंदर ऐड किए, एक्स्ट्रा फंट। हम कोई और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं एक मिसाल लिखता हूँ फंट फेस, इसमें करते हैं वो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हम कोई और फंड देते हैं, जैसे ये किंडर कोल्ड का है, इसको मैं डाउनलोड करूँगा। ठीक है, हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम वापस अपनी फ़ाइल में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, तो ये जो हमारा होगा इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो इसका फोल्डर हम होगा हम इसको कट करेंगे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई और आए, तो मैं इसके लिए एक अलग फंड फेस बना लेता हूँ, @फंड फेस, वो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पर मैं फाइल का नाम देता हूँ सपोज H2। अब यहाँ पे मुझे उसका नाम देना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा जो हमारा दूसरे वाला था किंडर कोल्ड। इसके अंदर अब हमारे पास देखिए दो फाइल्स हैं, एक .OTF है, एक .TTF है। तो आप सबसे पहले चूज़ करें OTF वाले को। अगर वो आपको पसंद ना आए तो फिर आप दूसरा चूज़ करें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फंट फैमिली, बल्कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो है वो मैं अपना ये लिख देता हूँ जो हमने अभी ऐड किया। अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो नीचे वाला है इसके ऊपर हमारा वो फंट लग गया। ठीक है, जो हमने अभी ऐड किया किंडर कोल्ड वाला। तो ये होता है हम अपना फ़ंट जो है डाउनलोड करके हम अपना फ़ंट ऐड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो ये उसके लिए शर्त यही होनी चाहिए कि आपका जो फ़ंट है वो उसी सेम फ़ोल्डर के अंदर हो, तभी वो एग्जैक्ट वर्क करता है। अगर डिफरेंट फ़ोल्डर में हो तो यहाँ पर आपको URL के अंदर उसका पूरा एड्रेस देना है। पहले सी मतलब किस ड्राइव में पड़ा हुआ है, किस फोल्डर में है, फिर आगे वो किस जगह पड़ा है वो दे के उसके बाद फिर स्लैश, फिर फाइल का नाम, फिर स्लैश। ठीक है, फिर आगे उसके अंदर जो फोल्डर के अंदर जो मेन उसकी फाइल है उसका नाम और डॉट एक्सटेंशन डॉट जो भी TTF है, OTF है या WOFF है, तो इसकी कोई भी फाइल हो सकती है। तो ये हम खुद का भी इसके अंदर फंट ऐड कर सकते हैं। इसको हम जो है कस्टम फंट भी बोलते हैं या फंट फेस बोलते हैं, या फिर हम इसको कस्टम फंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आती है फंट वेरिएंट। वेरिएंट के अंदर जो होता है हमारा जो नॉर्मल फंट है वो कैपिटल फंट उसका जो मतलब लेटर होता है, जैसे ये वाला है। ठीक है, इस पूरे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह हर वर्ड का होगा। और जो स्मॉल कैप्स के अंदर आता है वो होता है एवरी फर्स्ट लेटर कैपिटल आफ्टर लाइन, यानी कि हमारी जो लाइन है पहली वो खत्म हो रही है यहाँ पर इस डॉट के बाद, फुल स्टॉप के बाद, बल्कि इसके बाद। तो इससे आगे वाली लाइन के अंदर जो पहला वर्ड होगा उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल ही होंगे। तो वो भी हम लगा सकते हैं, जैसे इसी के अंदर लगाता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ फंट वेरिएंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल कैप्स। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया। ये उसी के अंदर है जैसे अभी हमने पहले किया था। इसकी जगह अगर हम लिखते हैं इसको जो नॉर्मल होता है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ये उसी तरह हिसाब से जैसे हमने पहले नॉर्मल लगाया था। तो ये दो ही होते हैं, एक स्मॉल कैप्स ज़्यादातर यूज़ होता है और एक नॉर्मल यूज़ होता है। तो नॉर्मल एज इट इज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही लगा रहने देते हैं, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। बाकी ये मैं फिर भी ऐड कर देता हूँ ताकि जब आप फाइल देखें तो आपको समझ आ जाए। तो ये फंड फेज होता है जो हम लोग इसके अंदर लगाते हैं। अच्छा, अब एक और हमने लास्ट टाइम चीज़ देखी थी जो
हमारा टेक्स्ट के ऊपर हमने कलर लगाया था, उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर ही एक चीज़ थी, बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। उसके अंदर भी हम लोग फंट वगैरह साथ जब ऐड करते हैं तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो वो भी आप लोग ट्राई करें, उसकी भी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगी। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि CSS फंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टेक्स्ट के अंदर हम स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं, और कस्टम फंट या फंट फेस जो हमने खुद का ऐड किया वो कैसे ऐड किया जाता है। इसको कस्टम फंट भी बोलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुद का जो फंट ऐड कर सकते हैं तो बड़ी मज़े की चीज़ बनती है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग देखेंगे कि CSS के अंदर हम और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो और प्यारा बने। तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ और पढ़ेंगे। ठीक है, बॉक्स शैडो को भी हम थोड़ा देखेंगे, हूवर को और थोड़ा अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद क्लियर प्रॉपर्टी, फ्लोट, फिर ये आस्ते आस्ते आगे हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अंदर आने वाली हर एक वीडियो आपको इजीली मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।